ये जो तस्वीर या वीडियो आप देख रहे हैं ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर का है। और इस ब्रैम्पटन शहर में एक झांकी निकाली जा रही है जहां पर दो सिख युवक हैं और एक महिला की तस्वीर लगाई गई है जिसके हाथ ऊपर खड़े हुए हैं और उसके सीने पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं और लगातार चलाई जा रही हैं, उसके शरीर को पूरी तरह से झुलसा दी। बगल में लोगों की भीड़ है और ये ट्रक पर ये सब कुछ चल रहा है, जो ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप भारतीय हैं तो ये तस्वीर आपका खून खौला सकती है। आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप लेफ्ट पार्टी के समर्थक हैं, आप किसी और रीजनल या नेशनल पार्टी के समर्थक हो सकते। जिस शख्स को यहाँ पर गोली मारी जा रही है वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ये तस्वीर कनाडा की है और ये सवाल बहुत गंभीर है कि कनाडा की गवर्नमेंट आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के दम पर आप भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को दर्शाएंगे, उसका जश्न मनाएंगे? ये सवाल आपके मन में भी खड़ा हो रहा होगा। और कनाडा जिसको लेकर कहा जाता है कि वहां की सरकार खालिस्तानियों के वोट पर चलती है, अब भारत से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हें जवाब देना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी जी की हत्या की झांकी जो है वो निकाली गई और दो सिख गनमैन यहाँ पर गोली मारते हुए दर्शाए जा रहे हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये झांकी बाकायदा ऑपरेशन ब्लू स्टार के पोस्टर्स के साथ निकाली गई और इसकी जो तारीख है वो 4 जून बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनके द्वारा ये झांकी निकाली गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ की सरकार ने इसको परमिशन कैसे दे दी। और ये कोई 150 मीटर की झांकी नहीं है, पूरे 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली गई है। कहा जा रहा है कि उसमें अपने लोग ही उनके गाते बजाते जा रहे हैं और 6 जून क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है इस तारीख में, इस बार उसकी 39वीं बरसी थी, तो 39वीं बरसी के मौके पर इस झांकी के वीडियो फोटोज को जारी किया गया और इंदिरा गांधी जी की हत्या का जश्न मनाया गया। अब अगर इनमें से कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है तो ये हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी भी सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जो भारत के विरोधी हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जो भारत में विरोध हुआ तो कनाडा में भी इसका विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या लड़ाई प्रधानमंत्री की जो है वो जो लोग नियम तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो फिलहाल बात की बात है। दिलचस्प बात ये है क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार पर कई बार प्री खालिस्तान होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था तो हम आपको बता दें कि ये खालिस्तान समर्थक सिंह बेंड्रा वाले जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत में कहा कि उन्हें अलग खालिस्तान देश चाहिए जिसके लिए वो मांग करने लगे, तब फिर उस दौर में 1984 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार बनाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल में जनरल सिंह जो मौजूद थे उनके खिलाफ था और आप लोग उन्हें पकड़ने के लिए 6 जून 1984 को जो भारतीय सेना थी वो गोल्डन टेम्पल में घुसती है और जनरल सिंह को मार देती है। लेकिन जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था तो उस समय कहा जाता है कि अकाल तख्त जो कि पवित्र है उसे भी नुकसान पहुंचा था और गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा था। और उसी वजह से सिख समाज में इसको लेकर बेहद बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और उसका असर ये हुआ कि 4 महीने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सुरक्षा में जुटे गार्ड जो तैनात थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद देश में जो हुआ वो सबने देखा। ठीक है, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी की हत्या गलत थी वैसे ही कांग्रेस का जो लचर रवैया सिख समाज के लिए था वो भी गलत था। राजीव गांधी जी जो स्टेटमेंट जो उनका आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और ये उन दंगों के बाद आया था
जो 3-4 दिन तक दिल्ली और आसपास में सिखों का कत्लेआम पड़ा था। कहा जाता है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। बहुत लोग मारे गए और ढूंढ ढूंढ कर लोगों के घरों में आग लगा दी गई, घरों को निशाना बनाया जा रहा था और सिख की भी कश्मीरी पंडितों की तरह अपने ही देश में अनजान हो गए थे। सिख भाई बहन जो हैं हमारे देश के हैं, वहाँ इंसाफ की मांग करते रह गए और कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दर्द उन्होंने सहा, जो अपनों को उन्होंने खोया, उसकी तुलना किसी भी शब्द के साथ नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की कि उन पर लगे जो दाग हैं वो हट जाएं, और ये कोशिश आज भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं अभी अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पर भी खालिस्तानी समर्थकों ने उनका विरोध किया था। लेकिन आज जो ये घटना हुई इसका समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध भी हो रहा है, और झांकी निकालने की आलोचना जो है वहाँ भारत के लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देखिए, मैं फिर कहूँगी कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या होना गलत है, उसी तरह से सिख समाज के साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत था। जो उन्होंने अपने परिवार वालों को खोया होगा, उनकी बहन बेटियों के साथ जो हुआ होगा वो भी निंदनीय है। लेकिन इस सब में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।